हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एसके एजुकेशन में। मैं सुमित कुमार और बात कर रहे थे हम लोग अपने बेसिक मैथ के बारे में। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ा है उसके बारे में एक बार बता दे रहे हैं आपसे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जल्दी से उस वीडियो को आप देख लीजिए, ताकि आपको आगे जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हमने बात किया था आपका डिजिट के बारे में, डिजिट क्या होता है, नंबर के बारे में बताए थे। फिर बताए थे आपका माइनस प्लस का जोड़ घटाना। ठीक है, कैसे कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, कब क्या किया जाता है। ठीक है, उसके बाद से फिर पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर माइनस का कितना भी बार बार मल्टीप्लाई आता है तो हमें कैसे उसको जल्दी से करना है। ठीक है ना, तो जैसे कि हम बताए थे एक मिस्टेक हुआ था थोड़ा सा यहाँ पे कि 1 का पावर 79 था यहाँ पे। तो हम इसका मान बताए थे कि हाँ इसका मान तो 1 होगा, -1 होगा, क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। हमने 2 से जब भाग दिया था तो उसको भाग कर रहे थे हम, तो ऐसे करके 79 में भाग किए थे तो कितना बचेगा 3 बार, तो यहाँ पे बचेगा कितना 6। तो यहाँ पे कितना होगा 1 और 9, यानी 2 का फिर टेबल पढ़ेंगे तो 2 9 18। यहाँ पे हमने 8 लिख दिया था तो ये मिस्टेक हमसे हुई थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो 2 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 बचेगा कितना 1, यानी कि 2 से ये नंबर जो है हमारा कट नहीं रहा है। किसी का भी पावर हो, माइनस में है आपका, अगर पावर उसका कितना भी हो, अगर वो 2 से कट जा रहा है तो उसका चिन्ह हमेशा प्लस में आएगा। अगर 2 से नहीं कटेगा तो उसका चिन्ह किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये 2 से कटा नहीं है हमारा, 2 से क्या है, नहीं कटा है। आप जानते भी हैं कि जब 1 का कितना भी बार बार मल्टीप्लाई करो आप, उसका मान आपका कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मान जो आया था कितना आया था, -1 आया था। मुझे उम्मीद है कि आपको जो पिछला वीडियो है वो समझ में आया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सब चीजें क्लियर होगी, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं आपका बेसिक मैथ के बारे में कि बेसिक मैथ में हमने ये चीजें जो है आपकी वीडियो के पिछले लेक्चरों में क्या कर चुके हैं, उसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं वैसे ही थोड़ा सा एक एग्जाम्पल पे लेते हैं। अगर हम कह दे कि -3/4 का मल्टीप्लाई अगर हमारा फ्रैक्शन में आता है तो मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ता है, तो उससे पहले हम लोग जानना पड़ेगा हमको कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो होता है उसको हम उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे जो होता है हमारा उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि ये होता है हमारा अंश और नीचे जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हर। ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। ठीक है, ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पे अंश की जगह पे कितना है आपका 3, और यहाँ पे अंश कितना है आपका 4। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आया कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। हमने बताया था कि अगर हमें बड़ा पहचानना है, कोई भी नंबर दिया है, अगर पॉइंट का नंबर दिया है, बड़ा पहचानना है, कैसे पहचानेंगे हम लोग, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो किसी बच्चे को कहा जाता है कि 2 पॉइंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2.012 है, 1 ही दीजिए। ठीक है, ये है। अगर पूछा जाए उससे कि बताओ यहाँ पे कि कौन सा इसमें से नंबर बड़ा है, तो वो कहेगा कि ये नंबर बड़ा है। देखेगा ना, कोई भी देखता है भाई कि अधिक है ये, तो कहता है कि ये बड़ा है, पर ये बड़ा नहीं है, ये आपका बड़ा है, ये आपका क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है, अरे भाई आप मिले है ना, जैसे कि आप लिखते हैं यहाँ पे 2 3 4, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, कहीं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम 4 और यहाँ पे लिखते हैं 5। अब ये चीजें हमें पता करना है, यहाँ पे 2 3 4, यहाँ पे 3 4 5, क्या मिलाते नहीं आप, यहाँ पे 3 2 है तो यहाँ पर भी 2 है। आखिर नंबर तो एक ही है दोनों, ये भी नंबर 1 है, ये भी नंबर 1 है, लेकिन ये 234 है और ये 245 है। तो एक एक नंबर इसका मिलाते हैं, शुरू से एक एक नंबर मिलाते हैं कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 2 है। ठीक है भाई, 2 है, अगर बड़ा पहचानना है हमको तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है। बस बस अब यहीं पे रुकना है भाई, अब इससे एक कदम आगे नहीं बढ़ना है हमको, समझ गए ना। अरे भाई यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 3 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि आप कहेंगे कि 4 बड़ा है यहाँ पे, इसका मतलब कि ये बड़ा हो गया। यहीं से क्या हमें आगे देखने की जरूरत है, हमें आगे देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बड़ा है। आप एक एक चीज मिले है ना, 2 2 3, बस यहाँ पे 4 आ गया, इसका मतलब कि 245 क्या हो गया हमारा, बड़ा हो गया। सेम यही कंडीशन इसमें भी होता है। आप बढ़ाएगा मत देखकर दशमलव को देखकर सर घबरा रहे हैं, यहाँ पे 2 आया 3 है, ये तो बड़ा होना चाहिए, ये कैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा है। ठीक है,
अरे तो भाई इसमें भी बता दो ना कि कह दो कि यही बड़ा है, ये नहीं बड़ा है, लो ना। थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे क्या होता है कि अगर यहाँ पे पॉइंट लग जाए, हाँ ये चीज है कि एक तो मिस्टेक होगा यहाँ पे। क्या मिस्टेक होगा कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, लेकिन अगर आप यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे ना तो फिर ये आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद नहीं है। थोड़ा सा यही दिक्कत होता है इसमें, दिक्कत यही होता है, हमें देखना पड़ता है। यहाँ भी 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा, तो वैसे देखकर हम बता देंगे कि कौन सा बड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे करके कहीं पॉइंट नहीं दिख रहा है, ऐसे करके नंबर दिए गए हैं, तो इसमें जो ज्यादा रहेगा वही हमारा हो जाएगा। हालांकि शुरुआत का पहले मिला लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2340, 245 से तो कोई भी पहचान लेता है ऐसे कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं दशमलव वाले में, तो वही काम करना है थोड़ा सा इसमें। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, ठीक है 2 है। यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, ठीक है, ये भी अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अब देखना है पॉइंट के बाद से एक एक चीज देखना है हमको। यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ गया 0, तो समझो कि यहीं से बड़ा हो गया आपका। ये क्या हो गया भाई, बड़ा हो गया, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद से एक एक अंक हम लेते हैं, एक एक डिजिट को गिनते हैं कि कितना नंबर है। तो 1 है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब कि ये एक बड़ा है ना, 0 से 1 क्या है, बड़ा है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर बात आती है कि सर इसको इम्प्रूव करके बताइए कैसे होगा। तो जो जानते हैं बच्चे उनके लिए तो ठीक है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि हम वीडियो डालेंगे एक बड़ा और छोटा जो हमारा एसएफ और एलसीएम में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बड़ा है कि कौन सा छोटा है, तो उसके बारे में प्रूफ करके आपको दिखाते हैं। चलिए, तो क्या करना होता है हमें कि सबसे पहले हमें पॉइंट को हटाना होता है। तो थोड़ा सा यहाँ से आप ये भी सीख लेंगे कि पॉइंट को कैसे हटाया जाता है। चलिए, तो पॉइंट को हटाना है हमको यहाँ से, तो हम लिखते हैं 2.1 लिखेंगे, पॉइंट को हटाएंगे। तो हटाने के लिए कभी भी हम देखते हैं दशमलव के बाद से कितना अंक है, 1 अंक है ना। दशमलव के बाद से कितना अंक है भाई, 1 अंक है। तो हम इस समय 1 पर 1 0 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 1 पर 1 0 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आज इसी के बारे में बात हो जाए, ठीक है। तो जब 1 से गुणा करते हैं ऊपर, तो नीचे भी उतना ही से हम भाग करते हैं। कहेंगे सर आपने ऊपर गुणा कर दिया, कैसे कर दिया गुणा, आपने भाग कर दिया, कैसे कर दिया। अरे भाई जब इसको कटाएंगे हम, जब ऊपर से नीचे भाग का मतलब जानते हो ना, कटता है। तो जब ये कट जाएगा तो फिर हमारा पहले वाला वैल्यू आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, पहले वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब ये समझ में नहीं आया बच्चों को कि कैसे आप ऊपर 10 से गुणा कर दिए, नीचे भी 10 से गुणा कर दिए। तो एक एग्जांपल पे आप लेते हैं, जैसे कि हमने लिया यहाँ पे आपका, यहाँ पे 3 लिया और यहाँ पे 4 लिया, हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे। तो बताओ इसको हम लिख रहे हैं 6/8 और एक बच्चा लिख रहा है इसी को 2/3/4। तो कोई कह देगा कि नहीं ये सही है और ये गलत है, नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है और ये सही है, ठीक है। दोनों सही है, ये भी सही है ये भी सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें भी आपका 6 में भी 2 का गुणा है तो 6 आया है, इसमें भी आपका 2 का गुणा है तो 8 आया है। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 2 से ये भी कट जाएगा 2 से ये भी कट जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों हमारा क्या रहता है, सही रहता है। तो इसीलिए कहा जाता है आप ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे नीचे भी 2 से गुणा करेंगे तो उसका मान जैसा है वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए गुणा कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला काम होगा हमारा यहाँ पे क्या, कि इस दशमलव को गुणा कराकर दशमलव हटाना। हम दशमलव को हटाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो हटाएंगे तो ये हो जाएगा 21। अब कहेंगे गुणा भी नहीं आता है। अरे भाई अगर कोई भी, अगर कितना भी 0 रहे उसका गुणा अगर करना है हमें किसी नंबर से, तो उस नंबर को सिर्फ लिख लो। यहाँ पे कितना 0 है, 1 में, इसमें 2 है, तो आप 2 0 यहाँ पे लगा दो। अब बात आती है कि कितना दशमलव स्थान है कि नहीं है इसमें, इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा है नहीं इसमें, ठीक है। तो हमें कहीं पे रखना नहीं है, ये इतना ही हो जाएगा हमारा। लेकिन अगर यहाँ पे बात आती है कि 2.1 का मल्टीप्लाई करना है हमें किस से, 10 से, तो 2.1 में मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो पॉइंट को भी भूल जाइए और 21 का 10 में गुणा कर दीजिए आप 21 का। तो आप लिखेंगे कितना, 21 और 1 0 है तो क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में, 1 0 हो जाएगा। अब कितना के स्थान के बाद दशमलव रखना, यहाँ पे देखिए 1 स्थान के बाद, 1 स्थान के बाद रखिए दशमलव, खत्म। यहाँ से मान कितना आ जाएगा आपका, 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आया समझ में आपको, 21 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा मान हमारा, 21 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 21 तो आ जाएगा, और नीचे क्या बचा है आपका, 10 बचा है। कितना बचा है, 10, ठीक है। तो नीचे आपका यहाँ पे 10 रख दीजिए। चलिए ये पहला हमारा हो गया।
दशमलव अभी हटाए हैं। फिर दूसरे को लेंगे अब यहाँ पे, तो दूसरे को हटाना है हमको, ठीक है। दूसरे को ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमें हटाना है कितना, 2.01 है। तो इसको भी दशमलव हटाना है, तो क्या करेंगे, इस दशमलव की जगह 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, 1। कितना स्थान, कितना बार अंक है इसमें, 2 है ना, 1 और 1 2। तो यहाँ पे कितना जीरो से गुणा करेंगे, 2 जीरो से। और बट्टे में जितना से गुणा किया ऊपर उतना ही नीचे से भी क्या करेंगे, गुणा भाग करेंगे, ठीक है। ताकि दोनों कट कर इसका मान क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, फिर पहले वाला आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा मेन मकसद है यहाँ से दशमलव को हटाना। तो सबसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं, तो गुणा कराते हैं तो ये आ जाता है 201। 2 दशमलव के 2 स्थान तक जीरो आएगा ना, तो 2 स्थान के बाद से जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, यानी इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20100। कितना स्थान के बाद लगाना है, दशमलव 2। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2, यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, खत्म। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 201। और नीचे क्या बचा है आपका, 100। तो नीचे हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 100 रख देंगे, ठीक है। इतना हो गया ना। अब बड़ा पहचानना है, छोटा पहचानना है, कैसे पहचानेंगे हम, तो एक चीज उसके लिए होता है जो कि हम आपको बताएंगे, बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे, कई तरीके बताएंगे इसको कि कैसे पहचानना होता है। कोई बट्टे में चीज दिया रहता है तो कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो दोनों चीज आ गए मान यहाँ से। तो यहाँ से देखे हैं आपकी एक का मान आया है 21/10 और एक का मान आया है, इसका जो हल किए तो 201/100। हम प्रूव कर रहे हैं कौन सा बड़ा है। तो ऐसे कंडीशन में जब हमें बड़ा पहचानना होता है तो आप इसका गुणा इधर कर दीजिए तो इसका मान हो जाएगा, और इसका गुणा इधर कर दीजिए तो ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका गुणा इधर कीजिए, कितना हो जाएगा, 2100। और इसका गुणा इधर कीजिए तो कितना हो जाएगा, 2010। कितना हो जाएगा, 2010। गुणा आता है ना सबको, 2 जीरो है 2 जीरो चिपका दो, 1 जीरो है 1 जीरो चिपका दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2100 है और यहाँ पे कितना है, 2000, यानी कि 2010 है यहाँ पे, या 2100 है। तो 10 और 100 में अंतर नहीं तो समझ में आता है आपको, कौन सा बड़ा है भाई, ये बड़ा है। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, समझ रहे हैं ना। 4 अंक यहाँ पे है, 4 अंक यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 0, ऐसे ही बड़ा हो गया ये 0, ठीक है। हाँ, तो ये बड़ा हो जाएगा हमारा। तो इसलिए कहते हैं कि पॉइंट वाला कैसे पहचान में आता है। तो पॉइंट का एक स्थान देखिए कितना, 1 पॉइंट के बाद से यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब कि सीधा सीधा ये यहीं से क्या हो गया, बड़ा हो गया। आया समझ में ना। तो कोई भी चीज कहेगा कि नहीं ये बड़ा है, तो आप उसको प्रूफ करके ऐसे बता सकते हैं कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा नहीं बड़ा है, ठीक है। इतना क्लियर है ना आपको, आया समझ में पूरा। हाँ ठीक है, मुझे उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से आपको एक चीज देते हैं, आप बताइएगा उसमें से कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, ठीक है। आपको दे रहे हैं। तो जैसे कि हम आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे है 3.236 और एक है आपका 3.235769497। ऐसे करके मान के चलिए कितना भी नंबर रहे बड़ा, हमें तो बड़ा पहचानना है ना। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है, तो बहुत लोग कहेंगे ना, अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत ज्यादा दिख रहा है, बीमारी इसको बड़ा, यही बड़ा होगा, कौन काट सकता है भाई, बड़ा होगा ये। लेकिन जो जानता होगा ना वो 2 चट्टी खींच भी देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, क्यों नहीं होगा, चलिए हम देखते हैं इसमें। 3 है भाई, हमारा ये सेम है, ठीक है। यहाँ पे 2 है, अब पॉइंट के बाद से चल रहा है, एक चीज चल रहा है, देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद से 2, यहाँ पे पॉइंट के बाद से 2, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट के बाद से 3, यहाँ पे पॉइंट के बाद से 3, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, 5 आ गया। कैसे मिस्टेक कर रहे हो भाई, हमने बताया था ना, अभी पीछे बताया था ना, अरे बताया था कि नहीं बताया था, हाँ बताया था। तो उसी तरह से ये हमारा बड़ा हो गया भाई यहाँ से। अब बताओ 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 6 बड़ा है कि 5, 6 बड़ा है कि 5, 6 बड़ा है कि 5, 6 बड़ा है ना, हाँ तो 6 बड़ा होगा। तो ये मत ध्यान दीजिएगा कि ये वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब ये बड़ा होगा, कब भी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और ये जो होगा आपका वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। आई होप यू हैव टू क्लियर। मुझे इंग्लिश नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूँ, ठीक है। चलिए, तो ऐसे समझ में आ गया ना। अब गलती नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा ना, नहीं होगा ना, नहीं होगा, ठीक है। चलिए एक और चीज लेते हैं, और एक और चीज आप बताएंगे कि ये बड़ा है कि छोटा है। चलिए यहाँ पे लेते हैं 236.234 और यहाँ पे लेते हैं 235.234। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे ठीक से गौर कीजिएगा, कौन सा बड़ा है इसमें, कौन सा बड़ा है भाई, कौन सा बड़ा है, बताइए कौन सा बड़ा है, आपका आ गया होगा। चलिए हमारा देखिए कौन सा बड़ा,
अब मिलाते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 5। ओहो, ये तो यही मिस्टेक कर दिया। तो फिर आगे जाने की हमको जरूरत नहीं है। आगे जाने दशमलव को पहले देख लीजिए इतना कितना है, 236 है, दशमलव पहले कितना है, 235 है। ये भी ध्यान रखना होगा, देना होता है। अब ये नहीं कि सब बताए तो सिर्फ दशमलव के बाद ही ध्यान दो, दशमलव के बाद ही। अरे शुरुआत में भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हाँ, शुरुआत में भी ध्यान दीजिए कि कितना कौन सा बड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 235, यहाँ पे 236, तो डायरेक्ट यहाँ से क्या हो गया, ये बड़ा हो गया। ये क्या हो गया भाई, बड़ा हो गया, सबका आया होगा। और ये क्या हो गया आपका, छोटा हो गया। इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं ना। इसके आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा ऐसे ही बड़ा हो गया, ऐसे छोटा हो गया। कभी कभी ऐसे भी सवाल देते हैं। अब क्या करेगा, कुछ कर देगा यहाँ पे, कैसे क्या करेगा, क्या करेगा भाई, अब कर देगा यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे आपका कर दे 6, तो अब कौन सा बड़ा हो जाएगा और कौन सा छोटा हो जाएगा, अब थोड़ा बताइए। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, समान हो गया ना, यहाँ पे समान हो गया। चलिए अब हमें दशमलव के बाद काउंट करना है कौन कौन सा नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2, चलो 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अब तो इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो समझिए कि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ है, तो आपका यही बड़ा है जी, समझ गए ना। आपका यही क्या हो जाएगा, बड़ा। इस कंडीशन में अब ये बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।